हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, जैसे क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हमारा जो एम पॉकेट एप्लीकेशन है उसमें जैसे हम लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 500 होता है, 1000 होता है, 2000 होता है, मैक्सिमम 2000 होता है, तो आप सोचते हैं उसका हम लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी 5000 10,000। तो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आप लिमिट एम पॉकेट का लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। सारा प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना और आपको लिमिट बढ़ाना भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखना दोस्तों। मैं वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा एम पॉकेट एप्लीकेशन, जो कि हमारा अभी 12,000 मतलब 13,000 लिमिट है, 12,500 मतलब 12,500 हमारा लिमिट दिख रहा है। जो कि यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखाया था, एक वीडियो में निकाल के भी ऐसा दिखाएगा, जो कि लोन होता है। ठीक है, एक लोग ने बोला था कि लोन कैसे लेते हैं, तो मैंने इसको लोन लेके बताया था। तो सिंपली जो पॉइंट वाइज है मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या होता है, अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, 12,000 15,000 20,000 करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली दोस्तों कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं। आपको एक चीज दिखाऊंगा सबसे पहले, जैसे कि आप अगर लोन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं जो लोन होता है, एक होता है ईएमआई में होता है, एक होता है वन पेमेंट में होता है। ठीक है, लेकिन बट आपका जो है 2,000 होता है, एक 2,000 3,000 होता है, तो वन पेमेंट में होता है, क्विक पेमेंट का होता है। क्विक पेमेंट लिखा है तो आपको क्विक पेमेंट मतलब तुरंत के तुरंत लोन लीजिए और 1-2 महीने में पेमेंट कर दीजिए। इसका टेन्योर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी इसलिए नहीं दिखेगा कि फर्स्ट पहले बोल रहा है अमाउंट सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर अमाउंट पे क्लिक कर देता हूँ तो कुछ स्किप करके बताता है, तो इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि 1,000 2,000 दिख रहा है, तो जैसे 2,000। ठीक है, अब यहाँ पर मंथली आ गया है, 6 महीने का आ गया है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको जमा करना चाहता हूँ तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं मंथली में 27 अप्रैल को कर सकता हूँ, और अगर 27 अप्रैल को नहीं करूंगा तो इसका 120 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, मतलब 100 120 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आएगा हर महीने का। ठीक है, इसमें हर महीने का दिया है, 6 महीने अप टू 6 महीना, मतलब 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में आप इसको जमा कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर जैसे कि क्या होता है, वो जिसका ईएमआई बनता है, ठीक है, कभी कभी अगर ईएमआई बन जाता है कि 2,000 का 1,000 आज जमा करिए, 1,000 कल, तो यहाँ पर ईएमआई वाला अगर ऑप्शन आता है तो आप ईएमआई ही चूज करिए। कि ईएमआई से क्या होता है, आपका जल्दी पेमेंट बढ़ता है। जैसे कि 2 ईएमआई हुआ, तो अगर एक बार आपने पेमेंट किया, जैसे एक बार आपने पेमेंट किया, पहला ईएमआई किया, ठीक है, और ये भी रूल ध्यान देना होगा कि ईएमआई पेमेंट करना कब होगा। इसका सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में पेमेंट करना होगा, अदरवाइज आपका लिमिट भी नहीं इंक्रीज होता। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा करना होगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना होगा, जैसे कि पेमेंट कब करना होगा। चलो ये तो मैंने ईएमआई का बता दिया कि आप जैसे ईएमआई आता है तो हमेशा चूज करिए ईएमआई का ऑप्शन, इससे आपका लिमिट जल्दी से जल्दी बढ़ता है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत लोगों का कहना है कि हम जो होता है ईएमआई कब पेमेंट करिए, मतलब इसका एक डेट होता है। ठीक है, जैसे डेट होता है, जैसे कि अगर आपने लिया तो 27 को पेमेंट करना है, तो आप 27 को ना करिए, 27 को छोड़कर बल्कि इसका पेमेंट कब करिए। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ हमारा एक्टिव लोन, जैसे मैंने लिया था, क्योंकि आपको दिखाने के लिए लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट अभी पेंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 डेट मेंशन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला पेमेंट है जो कि 975 रुपये है, अपकमिंग दिख रहा है। फर्स्ट पेमेंट मुझे 15 अप्रैल को करना पड़ेगा, मतलब 5 अप्रैल को करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 अप्रैल को अगर मैं करता हूं, ठीक, तो इसका पेमेंट कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका पेमेंट ये है कि अगर मैंने एक बार किया, ठीक, 975 जमा किया, तो यहाँ पर एक चीज मैं दिखा देता हूँ, इसका लिमिट कितना बढ़ेगा आप देखते हैं। जैसे 12,000 है तो ये 13,000 हो जाएगा, मतलब 500 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिमिट इंक्रीज होता है। आप सोच रहे हो कि हमारा 11 ईएमआई बना है टोटल, यहाँ पर देखते हैं 11 ईएमआई बना है, तो जब 11 ईएमआई बना है तब इसका जो लिमिट होता है कितना इंक्रीज होगा। तो भाई हर 1 या 2 पेमेंट में आपका 500 होता है। ठीक है, जैसे कि 12 ईएमआई बना है, ठीक है, मेरा 12 ईएमआई बना है, तो लगभग इसका 5 या 6,000 मतलब 6,000 मेरा इंक्रीज होगा। कभी इसका 2-3 ईएमआई पे नहीं इंक्रीज होता, कभी कभी इसका तीसरे या चौथे ईएमआई पे 2-4 हजार इंक्रीज होगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 5,000 या 6,000 तक आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ये चीज है, मतलब। और डेट में बताऊंगा कि इसका डेट क्या होता है। इसका डेट सबसे अच्छा डेट होता है, अगर ईएमआई में आप ले रहे हैं, इसका पेमेंट कर रहे हैं लिमिट इंक्रीज करने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान देना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा जैसे इसका 27 डेट को जमा करना होगा ना। जैसे मैं 5 दिख रहा था कि 5 डेट को अगर जमा करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देखता हूँ कि 5 अप्रैल को अगर मैं ईएमआई जमा करता हूँ, तो यहाँ पर ईएमआई जो 5 होता है, तो हमेशा मैं ध्यान दूंगा इसको इसको मैं 2 या 3 में जमा कर दूं। 2-3 में जमा करने से फायदा ये होता है, जैसे मैं 5 को छोड़ के 2-3 में जमा करूंगा, तो इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो लिमिट होता है वो कभी कभी 500 क्या 1,000 भी बढ़ जाता है। तो ये सब फायदा होता है दोस्तों।
और एक चीज ये हमेशा ध्यान देना होगा, कभी आपको लेट पेमेंट नहीं करना होगा। अगर जब भी लेट पेमेंट करते हैं तो लेट पेमेंट से क्या होता है, आपका जो लिमिट होता है, लिमिट इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो जाता है। और ऊपर से एक चीज और ध्यान देना होगा, इसका सबसे सटीक तरीका मैं बताऊंगा। जैसे ऑल पेमेंट करता हूं, ऑल पेमेंट करते ही आपका क्या होगा, एक चीज दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर ऑल पेमेंट कर देते हैं तो ऑल पेमेंट जैसे मैं पे करता हूं तो पे करने के बाद आपका जो लिमिट होता है वो सारा हटा के जीरो कर दिया जाएगा। मतलब आपको लिमिट की जरूरत ही नहीं, तभी तो आप जल्दी पेमेंट कर दिए। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपको जल्दी पेमेंट नहीं करना होगा, न लेट पेमेंट करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा बाउंस, एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करना होगा। और ये सब करते हैं तो आपका लिमिट क्या, आपका सारा सिबिल भी खराब हो जाएगा और फिर लोन क्या भाई, लिमिट विमिट क्या बाद में भी बढ़ेगा भी नहीं। तो ये सब ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि ये सब बहुत लोग नहीं ध्यान देते। देख लेते हैं, मेरा केवल 6 महीने में 12,000 हुआ, 6 महीने में 12,000। मेरा पहले 500 था, फिर 1,000 हुआ। तो मैंने यही सब स्टेप फॉलो करके मैंने किया, क्योंकि आपको मैंने सारा वीडियो दिखाया था। आपको अगर नहीं पता तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताया है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान देना होगा, लिमिट के लिए सबसे अच्छा चीज ये है कि जब भी आप इसमें बैंक वगैरह अपना ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे बैंक है तो बैंक जैसे ऐड करते हैं तो आपको जो भी बैंक होता है वो ऐड होना चाहिए, यहाँ पर वेरिफिकेशन होना चाहिए, ना कि रिजेक्ट होना चाहिए, ना पेंडिंग होना चाहिए। अगर रिजेक्ट और पेंडिंग होता है तब भी इसमें मुश्किल होता है कि आपका लिमिट बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्रॉड के केस में आ जाता है कि आप कोई स्कैम कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका लिमिट वगैरह नहीं बढ़ता। और प्रोफाइल जो होती है अच्छी आपकी होनी चाहिए, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतना ज्यादा आपका लिमिट इंक्रीज होगा। पेमेंट टाइम पे करना होगा, हर चीज टाइम पे करना होगा। तो ये सब ध्यान देना होगा, तभी आपका, जैसे कि मेरा यहाँ पर 12,000 दिख रहा है, तो आप खोलेंगे तो आपका 20,000 भी दिखेगा, अगर इस तरह आप करते हैं। और एक चीज ये लास्ट वाला पॉइंट ये है कि ध्यान देना होगा कि आपको पूरा पैसा नहीं खाना होगा, ठीक है। इसमें अगर 2,000 या 1,000 बचता है 2,500, तो इतना आपको एडवांस इसमें रखना होगा। ये नहीं कि आप पूरा खाली करके जीरो कर दीजिए। जीरो करने से ये होता है कि वो सोचेगा कंपनी वाला, बंदा कुछ ज्यादा ही गरीब है इसलिए पूरा पैसा खा लिया, तो इसका लिमिट ना इंक्रीज करके अच्छा होगा, वरना बाद में ये जमा नहीं कर पाएगा। अगर 20-30,000 कर देते हैं कंपनी वाले, तो जब बंदा जीरो पूरा पैसा ही खा लेता है तो बाद में जमा क्या करेगा। इसलिए कंपनी वाले इसको जल्दी से लिमिट वगैरह नहीं बढ़ाते। और इसका प्रोफेशनल अकाउंट होता है जो जल्दी से पेमेंट करता है, मतलब टाइम से 1-2 दिन पहले पेमेंट करता है और हमेशा पेमेंट करता है, एक भी उसका लोन बाउंस नहीं होता। उनका पेमेंट भी बढ़ता रहता है, मतलब इंक्रीज भी होती रहती है। और ज्यादातर कस्टमर केयर फोन भी कर देते हैं कि आप कहीं से एक्स्ट्रा भी लोन ले सकते हैं। जैसे क्या होता है, जितना ज्यादा अच्छा आपका स्कोर होगा उतनी ही ज्यादा बैंक वाले आपको फोन करेंगे अलग से लोन देने के लिए। तो ये सब ध्यान देना होगा, अदरवाइज बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोन ले लेंगे, जमा नहीं करेंगे, तो भाई आपके लिए दिक्कत होगी। तो आई होप दोस्तों हमें वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर हमें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और एक चीज बताऊंगा दोस्तों, कोई भी सोशल मीडिया रिलेटेड या एम पॉकेट रिलेटेड या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जब टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करते हैं तो टेलीग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, ऑनलाइन रहता हूँ। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, मैं वहां का सॉल्यूशन भी करूंगा और आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा। और एक चीज बताऊंगा दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां मैं हमेशा हर चीज का अपडेट अपनी स्टोरी पे डाल देता हूं। तो मुझे जरूर सपोर्ट करना और इंस्टाग्राम भी आईडी फॉलो करना है। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अच्छी टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।